जंगे अजीम दोम में फतह की 80वीं सालगिरह पर एशिया के मजबूत तरीन लीडर्स एक साथ। बीजिंग में चीन की जापान पर फतह की याद में आलीशान परेड। वजीर आजम शहबाज शरीफ सफ़े अव्वल में, मोदी को मदऊ ही नहीं किया गया। चीन, रूस और पाकिस्तान के सरबराहान पर परेड वेन्यू में एक साथ दाखिल हुए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मौजूदगी पाकिस्तान के खित्ते में बढ़ती अहमियत को उजागर करती है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने परेड में शिरकत के लिए आए मेहमानों का इस्तकबाल किया। चीन का आलीशान परेड में अस्करी कुव्वत का भरपूर मुजाहरा, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, एटमी हथियारों समेत जदीद तरीन फौजी टेक्नोलॉजी की नुमाइश। तवील फासले तक मार करने वाले बैनुल बर्रे आज़मी न्यूक्लियर हथियार भी शामिल। ये हथियार दुनिया में कहीं भी हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग ने खिताब में कहा, दुनिया आज अमन या जंग के फैसले के दोराहे पर खड़ी है। चीनी अवाम अमन के लिए पुरअज़्म और तारीख के दुरुस्त रुख पर खड़े हैं। ऐसा आलमी निज़ाम चाहते हैं जो इंसाफ और मसावात पर मबनी हो। हम जितने भी मजबूत हो जाएं, कभी तोसी पसंदाना रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। पाक चीन सरमायाकारी के फरोग कमीशन वजीर आजम शहबाज शरीफ की बीजिंग में आला चीनी कारोबारी शख्सियात से मुलाकात। टेक्सटाइल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। सनत, मादनियात, खलाई टेक्नोलॉजीज और दीगर शोबों में फरोग पर तबादला ख्याल। वजीर आजम ने चीनी सरमायाकारों को साजगार माहौल फराहम करने की यकीन दहानी कराई। शहबाज शरीफ का आइंजन अस्पताल का भी दौरा। जदीद टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आला तिब्बी खिदमात से मुताल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने अस्पताल इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहा। कहा, पाकिस्तान में भी इसी तर्ज पर सेहत के मंसूबे मुकम्मल किए जाएं। दरिया चनाब, सतलुज और रावी में सैलाबी सूरत हाल। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बीजिंग से चेयरमैन NDMA को टेलीफोनिक कॉल। दरियाओं में तुग़यानी के पेश नज़र कबल अज़ वक्त इंतजामात की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, दरियाओं में तुग़यानी के हवाले से अवाम को पेशगी आगाह किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुल्तान में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। कासिम बेला रिलीफ कैंप पर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। मरीम नवाज सैलाब मुतासरा बच्चों और खवातीन में घुल मिल गई। मुतासरा खानदानों से मसाइल और ज़रूरियात के बारे में दरियाफ्त किया। खवातीन को मलबूसात और दीगर तोहफ़े पेश किए। घरों की बहाली के लिए इक़दाम का यकीन दिलाया। बच्चों के लिए खाना, दूध और दीगर ज़रूरियात पूरी करने की हिदायत। बच्चों में चॉकलेट्स, बिस्किट्स, स्कूल यूनिफॉर्म तकसीम किए। वज़ीर आला ने बच्चों को खुद अपने हाथों से जूते पहनाए। दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। तर्जुमान PDM में पंजाब का कहना है, दरिया चनाब में हेडमराला के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पानी का बहाव 5,38,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सियालकोट और समड़याल के मुतअद्दिद देहात खाली करने के ऐलानात। कानकी और कादराबाद के मकाम पर भी सैलाब का खदशा। हेड तरीमू पर पानी का बहाव 5.5 लाख क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। मुल्तान के करीब आबादियां ज़ेरे आब आने का खदशा। भारत ने दरिया सतलुज में पानी छोड़ने से मुताल्लिक पाकिस्तान को आगाह कर दिया। दरिया सतलुज में हरीके और फिरोजपुर के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। भारतीय हाई कमीशन के आगाह करने पर वजारत आबी वसाइल ने अलर्ट जारी कर दिया। बुरेवाला के मकाम पर पानी का बहाव तेज। सैलाब से मुतअद्दिद बस्तियां मुतासर। सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचा। लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। दूसरी जानिब दरिया रावी पर हेड सिधनाई को बचाने के लिए माई सफूरा बंद तोड़ दिया गया। पीर महल के मुतअद्दिद देहात ज़ेरे आब। चीचावतनी में नौजवान सैलाबी पानी में डूब कर जान की बाजी हार गया। पाक फौज और सिविल इंतजामिया का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। झंग और चिन्योट में सैकड़ों अफराद और माल मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल। कपड़े, राशन और अद्वियात की भी बिला ताअत्तुल फराहमी।
गुजरात में मूसलाधार बारिश ने चल थल एक कर दिया। गली मोहल्ले और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। पानी घरों, दुकानों और मसाजिद में दाखिल। सड़कों पर गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद। सियालकोट में बादलों की तूफानी इनिंग्स। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, लोग घरों में महसूर। निज़ामे जिंदगी मफलूज होकर रह गया। बारिश के बाइस एक मकान की छत गिर गई। गुजरांवाला और दीगर शहरों में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर नवंबर 2027 तक आर्मी चीफ रहेंगे। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का दावा। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जो कामयाबियां हासिल की उनसे ज्यादा तौसी के कौन काबिल होगा। मौजूदा असम्बली 2029 तक अपनी मुद्दत पूरी करेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस्तेहकाम पाकिस्तान की बात की। पानी PTI सिविल वॉर चाहते हैं, क्या वो होने दें। तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान का सैलाबी सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। हुकूमती नाअहली की कीमत अवाम और मवेशी दोनों चुका रहे हैं। मसनूई निज़ाम अब सिस्कियां ले रहा है। सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हज़रत कैसर कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के कुछ गांव सफाई हस्ती से मिट चुके। फाटा के अवाम को अब भी उनका आईनी हक नहीं मिल रहा। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, आज भी आइन शिकनी के सैलाब ने मुल्क को जकड़ रखा है। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर बोले, आला अदालतों के जजेस खुद अदलिया की आज़ादी पर सवाल उठा रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से एशियन डेवलपमेंट बैंक के आला सतही वफ्द की मुलाकात। रेड लाइन BRT की तामीराती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी। शर्जील मेमन ने कहा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के आला सतही वफ्द की मुलाकात। रेड लाइन BRT की तामीराती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी। मुल्क भर में 1500 साला जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर अंदाज में मनाने की तैयारियां उरूज पर। मसाजिद, गलियों, बाजारों, घरों और बड़ी इमारतों को सजाने का सिलसिला जारी। सिंध हुकूमत ने 5 और 6 सितंबर को आम तातील का ऐलान कर दिया। सूबों की तादाद बढ़ने में किसी का जाती फायदा नहीं। सूबों के पास इस वक्त वसाइल की कोई कमी नहीं। फंड्स के बावजूद मसाइल हल नहीं हो रहे तो फिर मसला कुछ और है। एप्सेप के ज़ेरे एहतमाम हम सियासी बात नहीं, सूबों के फवायद बता रहे हैं। नए सूबे बनाने से मुआशी तरक्की में इजाफा होगा। मियां आमिर महमूद का एप्सेप इजलास से खिताब। पंजाब जैसे बड़े सूबे को एक वजीर आला के लिए चलाना मुश्किल। गवर्नेंस का निजाम बेहतर बनाने के लिए नए और छोटे सूबे बनाना होंगे। 75 साल में अगर कोई गवर्नेंस का निजाम बेहतर होना होता तो अब तक हो चुका होता। नए सूबों के क़याम की मुखालिफत करने वालों से डायलॉग के लिए तैयार हैं।